दोस्तों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो है टॉपर्स कैसे स्टडी करते हैं। जनरली कुछ स्टूडेंट का रहता है कि सर मेरा दोस्त है जो मेरे से बहुत कम पढ़ता है, बट हमेशा उसका स्कोर अच्छा होता है, वो सफल होता है, बट मैं नहीं हो पाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा दोस्त डेफिनेटली जीनियस होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। आज तक जो भी टॉपर्स हुए हैं वो पहले फेलियर से गुजरे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अगर कोई टॉप करता है तो उसका मेन कारण होता है उसका सही पढ़ने का तरीका। सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट अननेसेसरी बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको टॉप करना है तो सबसे पहले तो ये आप चेक कीजिए कि एग्ज़ाम में क्या आता है और आप क्या पढ़ रहे हैं। जब तक एग्ज़ाम में जो आता है, जब तक जो सिलेबस है वो आप नहीं स्टडी करोगे, आप टॉपर बोलो नहीं बन सकते और ना ही उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि अगर आप टॉप करना चाहते हो तो टॉपर्स की तरह आपके दिमाग को यूज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गधा मजदूरी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ता है और सबसे पहले मेन चीज़ है एग्ज़ाम में क्या आता है वो पढ़ना पड़ता है। ओके, उसके बाद मैं आज आपको जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है एक्टिव टीचिंग कराने का, उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में जो सक्सेस प्राप्त की है उसके पीछे यही एक कारण है कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को स्मार्ट बनने के लिए बोलता हूं कि आप जो भी पढ़ो समझ के पढ़ो। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो हर चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करके, हर चीज़ को समझ कर, हर चीज़ का अपने माइंड के अंदर एक पिक्चर बना के पढ़ते हैं। और एक बात और कि अगर आप वास्तव में टॉप करना चाहते हो तो एक आपको काम जरूर करना पड़ेगा जो हर टॉपर्स करता है। मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूं कि जब भी आप कोई टॉपिक बोलो बहुत अच्छे से उसका डिटेल से स्टडी कर लेते हो जो आपको सर ने पढ़ाया है, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस लगाओ। कि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक आपको थ्योरी की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी कि थ्योरी के अंदर कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ आप मिस्टेक करते हो। और जब आपने एक टॉपिक की थ्योरी अच्छे से स्टडी कर ली और उसके क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद आपको मेन काम होता है उस टॉपिक को अपने तरीके से एक बार स्मार्ट तरीके से शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है बनाना। क्योंकि अगर स्मार्ट कर नहीं करोगे तो आप बार बार रिवीजन नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, जब आप वो शॉर्ट नोट्स अपने तरीके से बना लेते हो तो वो टॉपिक आपका अपना बन जाता है। क्योंकि जब आप सारे टॉपिक्स को किसी भी सब्जेक्ट का इस तरह से स्मार्ट वर्क कर लोगे और बार बार उनका रिवीजन करोगे तो उनमें लिखी हुई लाइनें, वो फॉर्मूले जो कि आपके मेन इंपॉर्टेंट है जिससे सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, वो आपको बिल्कुल दिमाग में छप जाएंगे। क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर हम जो पिक्चर बनाते हैं, जैसी पिक्चर बनाते हैं, जिस तरह से कंटेंट को डालते हैं, वैसा ही हमारा दिमाग चलता है। क्लियर? तो अगेन मैं आपको क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, टॉपर्स जो स्टडी करते हैं, मैंने एक आपको राज की बात बताई कि वो पढ़ते हैं जो एग्जाम में आता है। ये ऐसा नहीं है कि वो दुनिया भर की सारी चीजें पढ़ते हैं। एक बात, सबसे पहले एग्जाम में क्या आता है, क्या सिलेबस है, उस पर आपको ध्यान देना है तो आप सेलेक्ट भी होंगे और टॉप करेंगे। दूसरी बात, आपको हमेशा स्मार्ट वर्क करना है। किसी चीज को, किसी कंटेंट को, किसी टॉपिक को पहले डिटेल से पढ़ो, फिर उसके पीवाईक्यू एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाओ और क्वेश्चन लगाने के बाद आपको उस टॉपिक को, जब आप हर तरह से टॉपिक को सीख चुके हो तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, स्मार्ट वर्क करो। ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा और दूसरों से आगे लेके जाएगा। उसके बाद आपसे मैंने कहा रेगुलरिटी मस्ट है। क्योंकि जो आज आपको टॉप करके आपको दुनिया के सामने नजर आ रहा है, उसने बहुत रेगुलरिटी रखी है, बहुत मेहनत की है, तब को जाके उसने टॉप किया। एक रात में पढ़ के कोई टॉप नहीं कर सकता, वो दुनिया को ऐसा लगता है, लेकिन रियल में उनकी मेहनत होती है और बोलो रेगुलरिटी होती है। और एक बात और कि मैंने आपको कहा कि इस दुनिया में कोई जीनियस नहीं होता है। जो जिस काम में परफेक्ट होता है, टॉप करता है, उसके पीछे उसने बहुत टाइम दिया है। एक आपको टाइम भी देना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ में गोल या अचीवमेंट चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, तो आप उसको टाइम देना पड़ेगा, एक प्लानिंग के साथ स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आपको वो गोल मिलेगा। छोटे छोटे टास्क बनाकर उनको पूरा करो, कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने गोल की तरफ पहुंचोगे और आप सेलेक्ट भी होगे, टॉप भी करोगे। क्लियर? तो
तो मैं आपको आज क्या बताना चाह रहा हूं कि टॉपर्स कैसे बनने जाते हैं, टॉपर्स कैसे स्टडी करते हैं। तो आपको मेन बात मेरी समझ में आई होगी कि टॉपर्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, टॉपर्स वो पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में आता है। बात समझ में आए? 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने, 15 घंटे पढ़ने से ही सिलेक्शन नहीं होता, टॉप नहीं किया जाता। 7 घंटे पढ़कर, स्मार्ट तरीके से पढ़कर, एग्जाम में जो आता है वो पढ़कर आप सेलेक्ट होंगे। क्लियर? और दूसरी बात, जो आप पढ़ते हो उसके क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि थोड़ी जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। और उसके बाद आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, स्मार्ट वर्क करो। क्लियर? तो यही मैं आपको इसमें सिखाना चाह रहा था। और एक बात और, यहाँ पर जो एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है उसको हमेशा दिमाग में रखो कि डू नॉट फेयर फेलियर। कभी भी अपना बोलो असफलता के बारे में मत सोचो, उससे मत डरो। आप डरो किससे? कि अगर मैंने कोशिश नहीं की, अगर मैंने ट्राई नहीं की तो मैं डेफिनेटली असफल होऊंगा। क्लियर? तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि आप असफल हो जाऊंगा इसका डर के आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो आप वैसे ही असफल हो चुके हो। क्लियर? आप सफलता की रेस से वैसे ही बाहर निकल चुके हो। और एक मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा आपको एक कोटेशन बताया है कि ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज को, जिस गोल को, किस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो उसके बारे में हमेशा सोचते रहो, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा दिमाग चलता है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हो उसे आप जरूर पा सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपको अपना गोल नहीं मिल जाता, उस गोल के अलावा कुछ सोचना नहीं है, तो वो गोल आपके बहुत पास आ जाएगा और वो आपको जरूर मिल जाएगा। क्लियर? और उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया है, एक सीक्रेट बताया है सक्सेस का, कि सबसे पहले जो भी आप गोल, जो भी आप बनना चाहते हो उसको सबसे पहले स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद उसके बारे में सोचिए, उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए कि मुझे कैसे सेलेक्ट होना है, कैसे टॉप करना है। उसके बाद प्लानिंग करने के बाद एक ही मंत्र है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ट्राई, डू अगेन एंड अगेन। बोलो आपको क्या मिल जाएगा? बोलो आपको सक्सेस मिल जाएगी। क्लियर? क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जो आप स्टडी कर रहे हो उसका रिवीजन नहीं करोगे, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो एक बार कोर्स होने के बाद 10-10 बार रिवीजन करते हैं, तो उनके दिमाग में कंटेंट, सिलेबस की लाइन छप जाती है, फिर एग्जाम में कहीं से भी आता है वो डेफिनेटली नहीं भूलते हैं और वो टॉप करते हैं। क्लियर? तो मैं डॉक्टर एस.के. मेहता आज आपको क्या बताना चाह रहा था कि जो मेरा एक्सपीरियंस है आज 20 साल एक्टिव टीचिंग कराने का, बहुत सारे स्टूडेंट को टॉपर्स बनाने का, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि आप अगर मेरी थोड़ी सी बात अगर आपके दिमाग में रखोगे तो डेफिनेटली आपकी जो कमियां हैं, जो आपकी असफलता है, वो सफलता में बदल जाएगी। ओके दोस्तों, आज का ये कैसा लगा आपको जरूर आप कमेंट करके बताएं, ताकि आपको इस तरह से और मोटिवेशनल बोलो वीडियोस हम लाते रहें।